दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों कभी कभी तो लगता है ना कि कांग्रेस का जो दुख है वो कभी खत्म होगा ही नहीं है, होगा ही नहीं और कभी खत्म होता ही नहीं है। और क्यों खत्म नहीं होता है ये आपको आज के एग्जाम्पल से पता चलेगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा था उसमें चुनाव आयोग के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कारण क्योंकि उन्होंने अपना एक तेलंगाना का कोई मैटर था जिसमें उनके ऊपर केस चल रहा था, उस मैटर को उन्होंने छिपाया था, उन्होंने फॉर्म 26 में नहीं डाला था, इसको डिस्क्लोज नहीं किया था। तो जब बीजेपी को ये पता चला कि उन्होंने इस केस को फॉर्म 16 में जो एफिडेविट होता है उसमें छिपाया है, इस मामले को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो बीजेपी के कैंडिडेट ने आपत्ति दर्ज की। और जब आपत्ति दर्ज करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने इस मामले की जांच की तो ये सही पाया जाता है कि उनके खिलाफ एक तेलंगाना हाई कोर्ट में केस चल रहा है और जिसमें वो एक्यूज नंबर 4 हैं और अपने वकील के माध्यम से एक बार वो केस में अपीयर भी हो चुकी हैं। तो जब मामला पाया गया और मामले को छुपाया गया ये भी पाया गया तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका जो एप्लीकेशन था, नामांकन था, उनको रद्द कर दिया। और इसी के साथ ही जो मीनाक्षी नटराजन के अगेंस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे महेश केवट, वो निर्विरोध जीत जाते हैं। तो उसके बाद कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है कि ये जो प्रोसेस हुआ है, उनका नामांकन कैंसिल हुआ है, ये गलत हुआ है। और अभिषेक मनु सिंह भी जो काफी लर्नेड वकील हैं वो कांग्रेस के तरफ से पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली कि कम से कम तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा था कि इसको कल सुनते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देखिए आज रिजल्ट है, कम से कम रिजल्ट पर तो रोक लगाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर भी रोक नहीं लगाया, उन्होंने कहा रिजल्ट आने दीजिए। और रिजल्ट जैसा कि सबको पता था निर्विरोध जीतना था तो जीत गए हैं। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो अभिषेक मनु सिंघवी गजब के टोपीबाज आदमी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि जो मीनाक्षी नटराजन जो कैंडिडेट बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनके बयान से लग रहा था कि क्या टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन से दोस्तों मीडिया में ये चल रहा है, वोट चोरी, उसके बाद सीट चोरी। मतलब कि कांग्रेस को लगता है ना कि अपनी गलती नहीं दिखाना चाह रहे कि हमारी क्या गलती है, इसके ऊपर कांग्रेस का फोकस ही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने में अपना काबिलियत दिखाती है। खुद का कैंडिडेट का ध्यान नहीं दिया गया कि इनका इस सारा इंफॉर्मेशन हम रिवील करते हैं। राहुल गांधी अपना सारा इंफॉर्मेशन ठीक से भरते हैं, अपना जब भी उनको लोकसभा में जाना होता है, राज्यसभा में जाना होता है तो अच्छे से चले जाते हैं। लेकिन उनके समर्थित कैंडिडेट का जो ठीक से ध्यान देते नहीं है, जब नॉमिनेशन कैंसिल होता है तो वो इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को वोट चोरी, कैंडिडेट चोरी, सीट चोरी, तमाम तरह के आरोप लेकर चले आते हैं। कहते हैं ना कि अपना घर अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखते ही नहीं है। और यही गलती कांग्रेस जो है बार बार लगातार कर रही है। तभी तो देखिए आज कांग्रेस की हालत क्या है। कांग्रेस को अपने से ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे है। उन्हें लग रहा था कि हमारे कैंडिडेट जो है क्रॉस वोटिंग करेंगे, तभी तो अपने कैंडिडेट को रिजॉर्ट में बेंगलोर, पूना, कहां भेज रहे थे। अभी झारखंड में देखिए चुनाव है, झारखंड में भी कैंडिडेट को भेज रहे हैं, अपने जितने एमएलए सबको बाहर भेज रहे हैं। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी
जो कि टोपीबाज आदमी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने का कोशिश कर रहे थे कि फॉर्म 16 में जो जितने भी कॉलम्स हैं कि आपका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपकी संपत्ति कितनी है और आपके ऊपर कितने केसेस दर्ज हैं, ये आप हमको बताइए। और आपके ऊपर किसी मामले में अगर आपके ऊपर सज़ा हुई है तो वो भी दीजिए। तो अभिषेक मनु सिंह भी बहस कर रहे थे कि चूंकि ये मामला सिर्फ एक लीगल नोटिस का था और इसको हम इनमें से किसी में भर नहीं सकते थे, इसीलिए चुनाव आयोग में कोई दूसरा जो कॉलम नहीं था कि हम ये इंफॉर्मेशन भरते, इसीलिए हम छोड़ दिए थे। मतलब कि चुनाव आयोग जो है, मतलब कि अभिषेक मनु सिंह भी ये चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहा था और चाह रहा था कि किसी तरह चुनाव आयोग जो है कटघरे में आ जाए और हमारी कैंडिडेट को हम बचा ले जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब चलवे ना, आपका जो है हम ये राज्यसभा के इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में हम किसी भी तरह का दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। आप जो है हाई कोर्ट में जाइए और इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों, अब इसे आप कह सकते हैं कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। अब मीनाक्षी नटराजन की तरफ से फिर से फ्रेश पिटीशन फाइल किया जाएगा हाई कोर्ट में, वहां पर सुनवाई होगी, तमाम तरह की बातें होंगी। और कांग्रेस के जितने एमएलए हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली में धरना दे रहे हैं। अरे धरना देना था कब? जब उनका फॉर्म भरा जा रहा था। ढंग से फॉर्म भर लेते, फॉर्म ढंग से भरे नहीं और यहाँ आ गए दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने के लिए। जीतू पटवारी के नेतृत्व में लग रहा है कि धरना प्रदर्शन करने से ही इनको जो है मीनाक्षी नटराजन को एक सीट मिल जाएगा। अरे घर का भेदी लंका ढाहे, आप ही के कांग्रेस ने बीजेपी को ये इन्फॉर्मेशन दिया कि उन्होंने एक केस छिपाया है। तो अब सोचिए कि किसने पहले उसका नॉमिनेशन फॉर्म देखा है। उस नॉमिनेशन फॉर्म में उसके ऊपर, मीनाक्षी नटराजन के ऊपर एक केस है, वो किसको पता था और उस केस का इन्फॉर्मेशन भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो पूरा का पूरा कांग्रेस में ही ये भीतरघात हुआ है। तो कांग्रेस को तो सबसे पहले अपने पार्टी के विद इन द पार्टी उनको जो भीतरघात हैं, जो गद्दार हैं, उनको खोजना पड़ेगा। वोट चोरी, सीट चोरी कहते रह रहे हैं कांग्रेस को। सबसे पहले दोस्तों ना, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि कांग्रेस के पैरों तले जमीन नहीं है और इस बात का उन्हें यकीन नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस का पूरा धराशायी हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि उनमें बहुत जान बाकी है। जबकि आप ये देखिएगा ना तो कांग्रेस में कुछ भी नहीं बचा है। कांग्रेस बिल्कुल गॉन केस है। और अगर राहुल गांधी को लगता है कि वो किसी तरह अगर वो 50-55 से जाकर 100 सीटें ले आए थे पिछले लोकसभा में, जो कि हो सकता है कि लोगों की थोड़ा अति उत्साह में आकर वोट दे दिए होंगे, लेकिन उसके बाद देखिए जब मोदी कमबैक किए हैं तो एक भी इलेक्शन आप जीत नहीं पाए हैं। तो राहुल गांधी मतलब कि कहीं ठहरते नहीं हैं। आप अभी देखिए मोदी को एक सेटबैक मिला कि उनका एक बिल पास नहीं हो पाया, तो देखिए वो किस तरह व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी जुलाई महीने में जो सेशन चलेगा उसमें आप देखिएगा वो बिल पास कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अपना एक कैंडिडेट का ठीक से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। जो आदमी इतना मस्खरा है, संसद में बैठकर आंख मारता है, ताली बजाता है, फालतू का बकवास करता है, उस आदमी से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? ठीक है ना दोस्तों। तो मुझे तो बड़ा अफसोस लग रहा है मीनाक्षी नटराजन जी के लिए कि मतलब कि मुझे लग रहा था कि वो सही से सीरियस कैंडिडेट हैं, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में इतना अंदरूनी कलह है कि मीनाक्षी नटराजन जैसे लोग राज्यसभा पहुंच नहीं पाई। अब देखिए क्या होता है, क्या करते हैं, कैसे एडजस्ट होता है, ये तो कांग्रेस जाने और उनका नेतृत्व जाना है, हमें क्या लेना देना उससे। तो दोस्तों मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।